सोच भी नहीं सकते हैं कि ये वो घर है जहां एक बिहार का मुख्यमंत्री रहता था। अगर वो बिहार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना शपथ पटना के गांधी मैदान में लिया था। यही वजह है कि वो इसी चपरासी क्वार्टर में रहकर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी यहीं रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। 11 जून 1948 बिहार का तब का सारण ज़िला और जगह फुलवरिया अब गोपालगंज में आता है। अब उस दिन एक बच्चे की पैदाइश होती है, एक बच्चा पैदा होता है। हम आपको और आगे बताएंगे, मगर अब आप एक ये घर देख रहे होंगे। ये घर जो टूटा फूटा घर आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये चबूतरा है। 2 टूटे हुए कमरे आपको दिखाई दे रहे होंगे इस कंपाउंड के अंदर के। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये वो घर है जहां एक बिहार का मुख्यमंत्री रहता था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बिहार के एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने यहाँ से न जाने कितने बड़े फैसले लिए, न जाने कितने अधिकारियों को पर कार्रवाई की, और न जाने बिहार के उत्थान के लिए कितने फैसले लिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव जो 11 जून 1948 को फुलवरिया में पैदा ज़रूर हुए, मगर फिर उनकी मां ने उन्हें उनके भाई के साथ पटना भेज दिया, क्योंकि उनके भाई इसी वेटनरी कॉलेज में, जिस वेटनरी कॉलेज को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस वेटनरी कॉलेज में वो चपरासी की नौकरी करते थे। और उनके भाई को ये क्वार्टर मिला हुआ था जहां लालू प्रसाद यादव स्कूल के ज़माने में आए थे। और लालू प्रसाद यादव का बचपन इन्हीं कमरों में गुजरा, और बाद में वो फिर बिहार के ऐसे छात्र नेता बने। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, छात्र नेता बने, जेपी आंदोलन का अहम हिस्सा रहे। और फिर वो दिन आया 10 मार्च 1990। 10 मार्च 1990 को वो गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में उन्होंने ऐतिहासिक शपथ लिया। वो ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि वो सूबे के 25वें मुख्यमंत्री ज़रूर बने, मगर वो बिहार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना शपथ पटना के गांधी मैदान में लिया था, आम जनता के बीच ली थी। और आपको ये बता दें कि जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन गए, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो इसी क्वार्टर में रहते थे शुरुआती दिनों में, क्योंकि उन्हें आम जनता से जुड़कर रहना अच्छा लगता था। वो आम जनता से ख़ुद को अलग नहीं करना चाहते थे, और यही वजह थी कि सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए आप देखिए कि इन्हीं कमरों में लालू प्रसाद यादव रहते थे। यही वो घर है जहां राबड़ी देवी भी आई थीं। शादी करने के बाद भी राबड़ी देवी यहीं आई थीं। और फिर लालू यादव, ये आप चबूतरा देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा लालू प्रसाद यादव का। टेबल पे वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं। यही वो जगह है जहां बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बैठकर फैसला करते थे, लोगों से मिलते थे। कहा जाए तो जनता से जुड़ना लालू प्रसाद यादव का शौक़ रहा था। वो जनता से ख़ुद को अलग नहीं करना चाहते थे, और यही वजह है कि वो इसी चपरासी क्वार्टर में रहकर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी यहीं रहे। बाद में उन्हें प्रोटोकॉल की वजह से ये जगह छोड़कर एक अनेमार्ग जाना पड़ा, मगर यहाँ से उन्होंने कई फैसले लिए। उन्होंने ताड़ी पर से टैक्स हटाया। उन्होंने बिहार की जनता की हित की बात की। चरवाहा विद्यालय, लगभग 150 से अधिक चरवाहा विद्यालय खुलवाने का फैसला इसी जगह से देखा जाए तो लिया गया। बिहार में उस समय 16 रुपया 50 पैसा मजदूरी के लिए न्यूनतम कहा जाए तो मजदूरी थी, उसे बढ़ाकर 21 रुपया 50 पैसा लालू प्रसाद यादव ने किया। और यही वो जगह है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी लोग जो यहाँ
इसमें रह रहे हैं वो अभी भी यहाँ गाय बंधी है, गाय के बछड़े बंधे हैं, यही वो जगह है। और ये कुछ लड़के यहाँ पर हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें पता है, तुम लोगों को पता है कि यहाँ कौन रहते थे? लालू। कौन थे लालू? लालू यादव। हाँ, तो वो क्या थे जब यहाँ रहते थे? यहाँ पे कुछ नहीं थे पहले। मुख्यमंत्री रहने के बाद भी यहाँ रहे हैं। खैर, ये बच्चे हैं, नए हैं, छोटे हैं, अभी इन्हें ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि लालू प्रसाद यादव यहाँ रहते थे। और आपको ये भी बता दें कि लालू प्रसाद यादव वैसे मुख्यमंत्री रहे जो मुख्यमंत्री बनने के बाद ऑफिस दफ्तर के काम कम किया करते थे, गांवों में जाते थे, वो वैसे दलितों से मिलते थे, वो वैसे पिछड़ों से जाकर मिलते थे, उनके लिए दमकल लेकर जाते थे, उन्हें नहलाते थे। हेलीकॉप्टर में भी कहा जाता है, वो ख़ुद भी अपनी किताब में उन्होंने साफ तौर से जिक्र किया है गोपालगंज टू रायसीना से कि वो हेलीकॉप्टर से घूमने के लिए निकलते थे और गांव में वैसे जगहों पर उतार देते थे जहां पर मज़दूर काम कर रहे होते थे, लोग खेती में खेत जोत रहे होते थे और वहां लोगों को हेलीकॉप्टर से वो घुमवाते थे। और आप देखिए कि ये कमरा वही कमरा है, एक तरह से कहा जाए तो ये एक बिहार का इतिहास है कि ऐसे ही चपरासी क्वार्टर में रहकर एक लड़का जो तब के सारण ज़िला अब गोपालगंज में आता है फुलवरिया, वो गांव जहां लालू प्रसाद यादव पैदा हुए और वहां से लालू प्रसाद यादव बिहार की राजधानी पटना पहुँचे। बिहार की राजधानी पटना में उन्होंने स्कूल यहीं से किया, यहीं रहते हुए फिर वो पटना यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया। पटना यूनिवर्सिटी में वो छात्र के नेता बने। जयप्रकाश नारायण का 1974 में जो छात्र आंदोलन था उसके अहम नेता थे। और आपको ये बता दें कि लालू प्रसाद यादव 1977 में पहली बार छपरा से लोकसभा का चुनाव जीते थे और तब के सबसे कम उम्र के सांसद लालू प्रसाद यादव 29 साल की उम्र में संसद पहुंचे थे। 1977 के बाद 1980 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ था क्योंकि सरकार गिर गई थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी मगर फिर सरकार गिर गई थी और 1980 में वो लोकसभा का चुनाव भले ही हार गए मगर फिर 1980 में ही सोनपुर से वो फिर विधायक चुने गए क्योंकि उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता। फिर 1985 में वो सोनपुर से ही चुनाव जीतकर दोबारा विधानसभा पहुँचे। फिर 1989 यानी 1989 में फिर से उन्होंने छपरा से जीत दर्ज की और लोकसभा पहुँचे। 1989 का वो दौर था जब बिहार, न सिर्फ बिहार बल्कि देश में एक तरह से उथल पुथल मचा था और उसी ज़माने में मंडल कमीशन भी अपनी अंगड़ाई ले रहा था। उसी ज़माने में राम जन्मभूमि विवाद अपने उरूज पर थी। तभी 1989 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया। कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता थे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव को विपक्ष का नेता बनाया गया जबकि लालू प्रसाद यादव लोकसभा जा चुके थे मगर लालू प्रसाद यादव फिर बिहार की ज़मीन पर अपनी पकड़ बना रहे थे। 1990 का फिर वो दौर आया जब बिहार में चुनाव हुआ विधानसभा का और उस समय लालू प्रसाद यादव कोई मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं थे, यहाँ तक कि उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा नहीं था। जब 1990 में बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद लालू प्रसाद यादव 10 मार्च 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद कई महीनों तक इसी चपरासी क्वार्टर में रहकर सरकार चलाई, लोगों की फरियाद सुनी और आज इस चपरासी क्वार्टर का क्या हाल है आप देख रहे हैं। बहरहाल अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अगर आप फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।